अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। लेट m इज इक्वल है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी आ स्क्वेयर मैट्रिक्स। एक m जो है ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वेयर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ m, अब हमने क्या इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ m। मैट्रिक्स क्या है m, उसका इन्वर्स फाइंड करना है m इन्वर्स यूजिंग किसको करके एडजॉइंट को। वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो हम लोगों ने m इन्वर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास एडजॉइंट होना ज़रूरी है। और इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा अगर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो जाए, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट लें और वो आंसर ज़ीरो ना दे, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं नॉन सिंगुलर, तो तभी हम लोग इन्वर्स ले सकते हैं। जैसे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं m का डिटर्मिनेंट लिया इस मैट्रिक्स m का, a b c d, ठीक है। क्या आया डिटर्मिनेंट में, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस सी बी कर दी, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गया है तो वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तब भी अगर हम लोग m इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ गया तो। अब हम लेंगे एडजॉइंट, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने आगे हमारे पास फार्मूला है कि ए इन्वर्स, तब ले इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब लेंगे हम लोग एडजॉइंट m, ठीक है। एडजॉइंट m हमारे पास क्या है, अब एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, एडजॉइंट में ये करते हैं कि जो ये वाली साइन होता है ना इधर वाला, राइट साइड वाला, ठीक है, इसकी हम लोग करते हैं जगह चेंज, डी ए। और इस तरह ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला डायगोनल जो होता है, इसके हम लोग करते हैं साइन चेंज, माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इस साइड की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइड चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए। एक के साइड चेंज करनी है और दूसरे के साइन चेंज करने हैं। देन m इन्वर्स, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तब भी हम लोग एडजॉइंट ले सकते हैं और तभी जाके हमारे पास हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। उसने बोला है ना डैट इज़ m इन्वर्स वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इन्वर्स तब पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर हो जाए। तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम लोग इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इन्वर्स लेने से पहले हमें एडजॉइंट लेना है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट, ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट m ओवर डिटर्मिनेंट m, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, लेट कर लिया हमने a, कोई हमने ले लिया कोई a, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स a है हमारे पास, जिसकी एंट्रीज हमारे पास ये हैं। इससे हमारे पास ये जो पूरी डेफिनेशन है ना, जो इन जनरल डेफिनेशन है ए बी सी डी की फॉर्म में, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी नंबर्स से। देन अब हम लेते हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाता है, ठीक है, तो तभी हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्स नहीं फाइंड होगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से और -1 को 1 से। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस का साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले के मुताबिक, और -1 और 1, ठीक है। अब क्या आया -6 माइनस माइनस +1, तो ये आ गया हमारे पास -5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉन सिंगुलर है, इसका हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्स फाइंड करेंगे, दस ए इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए तो निकल आया, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एडजॉइंट ए क्या होगा कि
ये वाली इन दोनों की इस डायगनल की साइड चेंज होगी -3 और 2, और इनकी जगह चेंज हो साइन चेंज होंगे। -1 ये +1 है, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए क्या है -5। अब इसका मतलब है ये ओवर में है, तो इसका मतलब है ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये -5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं -3। ठीक है, डिवाइड हो रहा है -5 से। अब हम लोग एक एक जो इसकी एंट्रीज है उसको -5 से डिवाइड करेंगे। -3 -5 से डिवाइड हो रहा है, -1 -5 से डिवाइड हो रहा है, 1 -5 से डिवाइड हो रहा है, इस तरह 2 -5 से डिवाइड हो रहा है। ये मैट्रिक्स हमारे पास अब आ गया। ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए का इन्वर्स। ठीक, अब क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस से कैंसिल, 3/5 आ गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 1/5 आ गया। अब ये आ गया -1/5 -2/5। सही हो गया ये, इतने हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास निकल आया ए का, ए इन्वर्स निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक अगर किसी भी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन हो गया आगे एक्सरसाइज में, अगर एक मैट्रिक्स दे देता है और कहता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या उसका डिटर्मिनेंट लेने से वो नॉन सिंगुलर आता है। अगर वो नॉन सिंगुलर आता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो नॉन सिंगुलर आ गया तो एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए लेंगे। अब एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, वो हमने एक साइड की एक बार एक डायगनल की जगह चेंज होनी होती है और दूसरे के साइन चेंज होने होते हैं, तो ए इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग कहते हैं कि इस ए इन्वर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई किया जाए एक सिंपल मैट्रिक्स ए से। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, 2 -1 1 -3। ठीक है, ए इन्वर्स है हमारे पास 3/5 1/5 -1/5 और -2/5। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वैसे ही हमने करना है जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट जो रो कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री से, प्लस 1 -1/5 से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई होगा 1/5 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2/5 से। ये प्लस सेंटर में ज़रूर आना है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 3/5 इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, प्लस -3 ने -1/5 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, प्लस -3 -2/5 से। अब हम यही कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, 2 3 6/5। ठीक है, प्लस माइनस -1/5। सही हो गया। इस तरह -3/5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 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 3/5। ठीक, इसी तरह हमारे पास आ गया 2/5, प्लस माइनस -2/5। ठीक है, -1/5, माइनस माइनस प्लस 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 6/5। ठीक है, और उसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आया है वो हमारे पास ये डायगोनल आ गया है, सॉरी मैट्रिक्स आ गया, ए इन्वर्स और ए इज इक्वल आ गया। ठीक है, कि मतलब हम लोग ए इन्वर्स करें तब भी आई इसके इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स के, और अगर हम लोग ए इन्वर्स ए कर लें तब भी वो यही आएगा।
ठीक, अब ये हमारे पास हो गया है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजाइंट। अब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.5 का। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ये उसने क्यों लिखा है? क्योंकि वही अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है तो तभी इन्वर्स फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस वजह से उसने ये ब्रैकेट में लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 1 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 2 3 0, इसकी एंट्रीज है। इसका हमने फाइंड करना है इन्वर्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले जब भी किसी चीज़ का इन्वर्स लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, हमने सबसे पहले फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। -1 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट फाइंड करने में, 0 से माइनस फॉर्मूला का 3 2 से। ठीक है, तो -1 0 0 -6, तो क्या आया हमारे पास -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये नॉन सिंगुलर है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसका इन्वर्स। अब क्या होगा ए इन्वर्स, अब एडजाइंट डिटर्मिनेंट ए निकला है, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इसको कह देते हैं कि ये इक्वेशन ए है। अब हमें क्या एडजाइंट ए चाहिए, एडजाइंट ए हम लेंगे, क्या हमारे पास आएगा, इस साइड का हो गया साइन चेंज और इन दोनों की हो गई जगह चेंज। ये हमारे पास हो गया डिवाइड डिटर्मिनेंट ए क्या है -6। ठीक है, अब इसका मतलब है इस पूरे मैट्रिक्स ने, ये हम कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन ए में जहाँ पुट किया है। ठीक है, और अब हम लोग इस पूरे मैट्रिक्स को -6 से करेंगे डिवाइड। 0 डिवाइड होगा -6 से, सिमिलर -3 डिवाइड होगा -6 से, -2 डिवाइड होगा -6 से, -1 डिवाइड होगा -6 से। ठीक है, तो ये तो आ गया 0, कैंसिल माइनस माइनस से, 3 2 ज़ार 6, 1/2 आंसर आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, 1/3 आ गया। ये कैंसिल 1/6। ठीक, और यही हमारे पास है ए इन्वर्स का आंसर।